एजे क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सभी को मैं क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने रखूंगा। पहला कॉन्सेप्ट यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान। दूसरा, इसको ट्रांसलेशन करने का फार्मूला। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा और किसके साथ लगेगा। चौथा, सिंस और फार का यूज। सिंस और फार का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अच्छे ढंग से क्लियर कर दूंगा, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने पाएगा। और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे उसके बारे में। फिर लास्ट में मैं आपको कई एग्जाम्पल्स देकर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। आइए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहला पॉइंट, इसका पहचान पढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का पहचान देखते हैं। प्रेजेंट, पीछे भी प्रेजेंट के जितने भी वीडियो मैं आपको दिया हूं उसमें मैं आपको बताया हूं प्रेजेंट का पहचान होता है वाक्य का अंतिम अक्षर यदि है तो आपका प्रेजेंट होता है। उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है। कंटीन्यूअस पीछे आप पढ़े हैं, रहा रही रहे होता है। कंटीन्यूअस में रहा रही रहे होता है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, रहा रही रहे के साथ समय जुड़ जाता है। अर्थात जिस सेंटेंस में लास्ट में हो उसके में रहा रही रहे हो और समय भी दिया गया हो, वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, वह 2 घंटे से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। लास्ट में क्या है, आप लास्ट को देखिए, है क्या बता रहा, प्रेजेंट। उसके लेफ्ट आइए, ये क्या है, रहा। और यहाँ पर देखिए 2 घंटे क्या है आपका समय। तो इस सेंटेंस में आपको 2 घंटे समय दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर रहा है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, और यह आपका लास्ट में है तो प्रेजेंट। अर्थात यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। आइए इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख दिया हूं। पहले इसका फार्मूला आप देख लीजिए, इसी से आगे के सभी सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फार, फिर टाइम। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं पहले से इसमें क्या परिवर्तन आपको मिल रहा है। सब्जेक्ट तो आपका वही सब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आपका हर टेंस में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वर्ब में आईएनजी तो आप पढ़ते आए हैं, आपका वही रहता है, ऑब्जेक्ट वही रहता, अदर वर्ड्स वही रहता है। यहाँ पर नया आपका जुड़ जाता है सिंस और फार, और उसके बाद टाइम, जो टाइम आपका दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 घंटे है तो यहाँ पर आप 2 आवर्स लिख देंगे। तो इस फार्मूले में हमको क्या क्या क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, जरा देखिए। हेल्पिंग वर्ब और सिंस फार, बाकी के बारे में तो आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पर जो है
सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी लिख लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब पर जब आप आएंगे तो आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगता है, एक हैज बीन और दूसरा हैव बीन। हैज बीन किसके साथ लगता है, यह है आप देखिए, हैज बीन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का कौन होता है, ही, सी, इट, नेम, एक नाम। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ आपका हैज बीन लगता है। हैज बीन किसके साथ लगता है, बाकी सभी के साथ। बाकी सभी में कौन आ गए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आपका आई बी, सेकंड पर्सन में आपका यू, थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे, और नेम्स, एक से अधिक नाम। तो यहाँ पर आपका हैज बीन और हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसके साथ हैज बीन लगेगा, किसके साथ हैव बीन लगेगा। हैज बीन केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, जिसमें ही, सी, इट, नेम आता है, और बाकी जो बचेगा उसके साथ आपका हैव बीन लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद वर्ब में आएंगे, इसको आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी दिया गया रहे। जैसे इस सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में आप देखिए, वह 2 घंटे से अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, ये तो दिया ही रहेगा, इसकी अंग्रेजी आप लिख देंगे। फिर अदर वर्ड्स में क्या था, अपने मित्रों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये से की अंग्रेजी जो होती है, सिंस और फार होती है। सिंस और फार दोनों माने से होता है। रह गई बात, किसी के साथ सिंस लगाते हैं तो किसी के साथ फार लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टाइम 2 घंटा, 2 घंटे की अंग्रेजी आप यहाँ पर 2 आवर्स लिख देंगे। अब देखिए, यह जो फार्मूला आपका लिखा गया है, यह आपका जनरल फार्मूला है। इसको और क्लियर कॉन्सेप्ट में सेंटेंस वाइज में नीचे आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें एक चीज और देखिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इसी दोनों के प्लेस में परिवर्तन होता है। कब, जब सेंटेंस चेंज होता है। जब सेंटेंस आपका चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेस में परिवर्तन होता है, उनका जगह बदल जाता है। बाकी इधर वर्ब में आईएनजी या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस या फार और टाइम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्ब में आईएनजी को लेकर के आप राइट साइड में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे है उसको आप वैसे ही लिखते जाएंगे। सेंटेंस उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किससे होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस से। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे होता। अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि आपका दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में कौन सा है, हैज बीन, हैव बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर मैं आपको हैज बीन लिखकर दिखा रहा हूं, हैव बीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ये पहला ही ले लिया हूं, हैज बीन। यदि आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तो आप हैव बीन ले लेंगे। तो जैसे हैज बीन को लिखते हैं वैसे हैव बीन को लिख देंगे। तो इसको लिखने का ढंग मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन। जब आपका सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यस, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो नॉट का यूज होगा। आप जानते हैं नॉट कहाँ यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 पार्टों में, हैज और बीन। तो हैज के तुरंत बाद क्या लग जाएगा आपका, नॉट। तो निगेटिव सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज,
फिर नॉट, फिर बीन। अब आपका ये क्लियर हो गया। आप बहुत ही गौर से देखिए, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बना लीजिए आप। उसके बाद हैज के बाद या हैव आपका हो, उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए, तो आपका वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपका इंट्रोगेटिव में हो तो ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार से होता है। पहला, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के पहले हो। जब वाक्य पहले प्रश्नवाचक शब्द होता है तो क्या करते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेशन करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट और हैज भी लिख लेंगे। फिर इस हैज को, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। देखिए यहाँ पर हैज पहले मैं ला दिया हूं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका यहाँ पर केवल बीन लिखा तो बीन बचा तो केवल बीन लिख दिया। तो अफर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता है तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। ये आपका कहां से मिला, अफर्मेटिव सेंटेंस से। केवल यही हैज को उठा करके आप पहले कर दिए और कोई परिवर्तन नहीं है। इतना करने के बाद बीन तक आ जाने के बाद फिर आप वर्ब में आईएनजी या ऑब्जेक्ट अदर वर्ड से सारा लिखते जाएंगे। यदि आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो पहले उसकी खुद की अंग्रेजी जो WH से शुरू होती है। WH के बारे में आप जानते हैं, W से वाई, व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, H से हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो पहले उसकी खुद की अंग्रेजी WH लिख देते हैं, फिर प्लस, प्लस के बाद क्या करते हैं, यही इंट्रोगेटिव का जो ऊपर आप लिखे हैं इसी को उतार देते हैं, हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अर्थात जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले होता है उसका जो लिखने का फार्मूला है उसी के ठीक पहले आप WH जोड़ देंगे। अब ये क्लियर हो गया आपका। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आइए। इसमें क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव आपने यहाँ पर पढ़ा इसी में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए, हैज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन, हैज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन। उसी तरह से ये नीचे वाला देखिए, WH प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ पर किस सेंटेंस में आपका ट्रांसलेशन है उसके अनुसार आप इन फार्मूला का यूज करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो से है, से की अंग्रेजी क्या होती है, सिंस और फार। सिंस किसके साथ यूज होता है और फार किसके साथ यूज होता है। देखिए मैं ये से जो यहाँ पर से आया, से ऊपर यहाँ पर लिख दिया हूं। से की अंग्रेजी सिंस और फार होती है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिंस और फार का यूज। सिंस और फार दोनों की हिंदी से होती है, अर्थात हिंदी में जो से दिया गया रहेगा 4 घंटे से, सोमवार से, 2 महीने से, उसी की अंग्रेजी सिंस लगाएंगे या तो फार लगाएंगे। तो समय आपको क्लियर पता होना चाहिए। देखिए, जो समय निश्चित होता है उसके पहले सिंस लगता है और जो समय अनिश्चित होता है अर्थात निश्चित नहीं होता है उसके पहले फार लगता है। यह है आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन इतने कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और सिंस फार का गलत यूज कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समय का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, समय आपका क्या होता है, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, दिन होता है, महीना होता है, वर्ष होता है। ये सब के सब क्या है, समय। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ये सब क्या है, समय। तो समय में आप जितना भी समय आप देख रहे हैं इसको 2 पार्टों में जरा बांटिए। एक पार्ट को उसके नंबर से बताइए और एक पार्ट को उसके नाम से पुकारिए। जैसे 4 महीना, 4 महीना, 4 मंथ्स। महीना आपका समय है
और 4 क्या है? उसकी संख्या। यह आप उसकी काउंटिंग करके महीने की बता रहे हैं 4 मंथ्स। तो 4 आपका काउंटिंग करके आया और मंथ आपका महीना, 4 महीना। तो यहाँ पर आपका क्या है? समय की गिनती, काउंटिंग, महीने की गिनती है। 4 दिन, ये बताइए क्या है? दिन की आप काउंटिंग कर रहे हैं। दिन क्या है? समय। कितना दिन? 4 दिन। तो ये समय की क्या है? काउंटिंग। 5 वर्ष, वर्ष क्या है? समय। 5 वर्ष क्या हो गया? वर्ष की काउंटिंग 5 ईयर्स। तो 5 आपका क्या है? काउंटिंग। तो 5 ईयर्स जो है ये समय की अर्थात वर्ष की काउंटिंग है। अब इसके नाम को जरा क्लियर करिए। वर्ष आपका कह दिया गया, तो 2020 यह आपका क्या हुआ? समय का नाम है। 2019 यह समय का नाम है। महीने में आप आइए, 4 महीने ये समय की काउंटिंग है, लेकिन कह दिया गया जनवरी माह, तो जनवरी माह क्या हुआ? समय का नाम है। अर्थात जो महीना आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है ये समय का नाम है। और उसकी जब केवल काउंटिंग करेंगे, 4 महीना कह देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? समय की काउंटिंग। तो इस प्रकार जब हमको समय की काउंटिंग मिलती है तो हम फार का यूज करते हैं। जब समय की आपको काउंटिंग मिलेगी तो फार का यूज करेंगे, और जब समय का आपको नाम मिलेगा तो सिंस का यूज करेंगे। जो आपका सिंस निश्चित समय के पहले लगता है और फार अनिश्चित समय के पहले लगता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये 2 पॉइंट बताया। समय आप जान लिए, समय की यदि आप काउंटिंग करते हैं तो फार लगेगा, और समय का यदि आप नाम देते हैं तो सिंस लगेगा। ठीक है? जैसे 2 डेज, 2 डेज 2 दिन, 2 दिन आपका दिन क्या है? समय। 2 क्या है? उसकी काउंटिंग, इसके पहले क्या लगेगा? फार। 3 आवर्स, 3 घंटे, घंटे क्या है? आवर्स क्या है? समय। ये 3 क्या है? उसकी काउंटिंग, तो इसके पहले क्या लगेगा? फार लगेगा। 4 मंथ्स, मंथ्स आपका क्या है? समय, और 4 क्या है? उसकी काउंटिंग, तो इसके पहले क्या लगेगा? फार लगेगा। यदि यह जो 2 डेज लिखा गया है, इसमें डेज के जगह पर आपका कोई नाम आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से। आवर्स है आपका, तो 3 आवर्स है, तो ये आपका काउंटिंग है। यदि 3 बजे कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा? समय का नाम। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। 3 बजे समय का नाम है, 2 बजे समय का नाम है। 2 घंटे समय की काउंटिंग है, 3 घंटे समय की काउंटिंग है। तो इस प्रकार जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर मात्र 2 कॉन्सेप्ट है। जो समय काउंटिंग की जाती है उसके पहले हम लोग फार लगाते हैं, और जिस समय को नाम से पुकारा जाता है उसके पहले हम लोग सिंस लगाते हैं। सिंस का प्रयोग देखिए, 4 o'clock, 4 o'clock यहाँ पर कामा होना चाहिए। 4 o'clock 4 बजे, 4 बजे आपका निश्चित समय है, ये समय का नाम है। 4 बजे क्या है? समय का नाम। 4 घंटे होता तो समय की काउंटिंग हो जाती, ऊपर चले जाते, आप हाथ लगा देते। मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है? समय का नाम है। सुबह, दोपहर, शाम का नाम मॉर्निंग, सुबह का नाम है, ये समय का नाम है। मंडे, मंडे क्या है? दिन का नाम है। दिन क्या है आपका? समय। तो मंडे आपका दिन का नाम हो गया, तो इसके पहले क्या लगेगा? सिंस। जनवरी, जनवरी आपका क्या है? महीना, महीना, महीना का ये क्या है? जनवरी नाम, तो नाम के पहले क्या लगेगा? सिंस। 2019 ये क्या है? वर्ष का नाम, तो नाम के पहले क्या लगेगा? सिंस। तो ऊपर की ये फार प्लस वाला कॉन्सेप्ट और सिंस प्लस वाला कॉन्सेप्ट, यह आप देख करके क्लियर कर लेंगे। जब हम काउंटिंग करेंगे समय का
तो फार लगेगा, और जब समय का नाम दिया गया रहेगा तो सिंस लगेगा। थोड़ा सा एक पॉइंट और आप देखिए, जैसे 3 आवर्स है, 3 आवर्स आप 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे, तो ये समय की क्या है, काउंटिंग, तो इसके पहले फार लगा देंगे, क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है कि 3 घंटे से आप पढ़ रहे हैं तो कितने बजे से पढ़ रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन यदि उसको कह दिया जाए लास्ट 3 आवर्स, आप पिछले 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो अभी आपके हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, उससे आप समय देखेंगे, पीछे 3 घंटा जाएंगे, आपको एकदम एक्यूरेट टाइम मिल जाएगा कि आप कितने बजे से पढ़ रहे हैं। तो यह जो काउंटिंग है, इसके पहले यदि लास्ट लग जाता है तो आपका जो है सिंस का यूज होता है, वह निश्चित समय में बदल जाता है। लास्ट 3 आवर्स ये आपका निश्चित समय हो गया। लास्ट 5 डेज, 5 डेज यदि केवल आप लेंगे तो समय की गिनती होगी, लेकिन लास्ट लगा देंगे तो आपका निश्चित समय हो जाएगा, समय का नाम हो जाएगा, जिसको आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन था आप पता कर सकते हैं। इसके पहले क्या लगेगा, सिंस। लास्ट 6 मंथ, यह भी आपका समय का नाम हो गया, यह निश्चित समय हो गया, तो इसके पहले भी सिंस लगेगा। लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 साल से, इसके पहले भी सिंस का यूज होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, जब हम समय की काउंटिंग करते हैं तो हमारा फार लगता है, और जब हमारा समय का नाम होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस। ये बजे वाले में ध्यान रखिएगा भाई, 4 o'clock, 4 बजे आपका समय का नाम है, 4 घंटे समय की काउंटिंग है। दोनों के फर्क को आप समझ लीजिए, यही आपको दिक्कत पैदा करेगा। 4 बजे समय का नाम है, एकदम बिल्कुल निश्चित टाइम है। 4 घंटे समय की काउंटिंग है, वो निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित होता है उसके पहले सिंस, जो अनिश्चित होता है उसके पहले क्या, फार। हम लोग यहाँ पर इन सारे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, मैं इस कार्यालय में 4 साल से अपने मित्र के साथ कार्य कर रहा हूँ। लास्ट में क्या है क्या हुआ, प्रेजेंट। और 4 साल, 4 साल क्या है आपका समय, इसके साथ इसे यहाँ पर भी क्या है, रहा, तो रहा और समय आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यह सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, यह है आपका अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें न तो प्रश्न पूछा गया है और न ही इनकार किया गया है, अर्थात न नेगेटिव है न इंट्रोगेटिव है, तो आपका क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आप पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं आप लिखती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर 2 लगता है, पीछे हम लोग पढ़े क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन। आई फर्स्ट पर्सन का है, इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन आप लगा दिए। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी। वर्ब यहाँ पर क्या है, कार्य करना, वर्क, वर्क में आईएनजी लगा दीजिए, वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग। ऑब्जेक्ट क्या है उसके बाद, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस कार्यालय में, इस कार्यालय को संकेत से बता रहा है, मैं इस कार्यालय में 4 साल से अपने मित्र के साथ कार्य कर रहा हूं, संकेत कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट यह हो गया इस कार्यालय। तो इन दिस ऑफिस, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। अदर वर्ड्स में क्या, अपने मित्र के साथ, विथ माई फ्रेंड्स। आई के साथ अपना अंग्रेजी माई, विथ माई फ्रेंड्स। उसके बाद अब यहाँ पर बचा 4 साल से, तो से की अंग्रेजी आप सिंस लगाएंगे कि फार लगाएंगे। यहाँ पर देखिए समय क्या, 4 साल, तो समय आपका क्या है, साल, इसकी 4 क्या है, काउंटिंग, आप काउंटिंग कर रहे हैं समय की। जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो अनिश्चित समय हो गया, तो क्या लगेगा आपका, फार। तो से की अंग्रेजी आप यहाँ पे लिखेंगे फार। उसके बाद 4 साल की अंग्रेजी आप लिख दिए 4 इयर्स। नेक्स्ट देखिए, आप सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हैं। लास्ट में है प्रेजेंट, और यहाँ पर रहे प्लस सोमवार। सोमवार क्या है, समय, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया।
लेकिन सेंटेंस कौन सा है ये, इसमें देखिए नहीं आया है, तो निगेटिव हो गया। निगेटिव होता है तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है, आप यू लिख दिए, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज बीन की हैव बीन, यू के साथ हैव बीन लगता है, हैव और बीन आप लिख दिए। लेकिन नहीं आया है तो नॉट का यूज आपको करना होगा। नॉट कहाँ यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में है, मैं आपको पीछे बताया हूं। हेल्पिंग वर्ब यदि दो पार्टों में होता है तो पहले ही पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। तो हैव बीन के बीच में नॉट लिख दीजिए, हो गया यू हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब में आएंगे आना, कम, कम में आएंगे कमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका स्कूल, टू स्कूल। तो आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसका ये हो गया यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। अब यहाँ कब, सोमवार से, तो से की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, सोमवार क्या, समय, समय का नाम, दिन का नाम है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब ये नाम हो गया समय का तो क्या लगाएंगे आप, सिंस, क्योंकि ये निश्चित दिन हो गया, सिंस लगा दिया। उसके बाद से की अंग्रेजी जब सिंस लगा दिया, फिर सोमवार की अंग्रेजी लिख दीजिए पंडे। अगला, क्या वे पिछले 4 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, लास्ट में है प्रेजेंट, उसके पहले यहां पर रहे, और पिछले 4 वर्ष ये क्या है आपका समय। तो सारा लक्षण किसका मिल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब सेंटेंस देखिए, इसमें क्या आया है, क्या वाक्य के पहले है, तो पहले इसकी खुद की अंग्रेजी, खुद की अंग्रेजी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, वे सब्जेक्ट है, वे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। तो इंट्रोगेटिव में जब आप आएंगे, क्या पहले रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट उठ करके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो पहले हैव लिखिए, फिर दे, फिर बीन। यदि आपका अफर्मेटिव होता तो पहले दे लिखते, उसके बाद हैव बीन लिखते। लेकिन क्या पहले आ गया तो यहां से हैव को उठा करके पहले कर दीजिए दे के, तो हैव दे बीन। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा हो गया। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी, रीड पढ़ना है तो रीडिंग। फिर क्या, ऑब्जेक्ट इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। उसके बाद पिछले 4 वर्ष से, यहाँ पर लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स। और से की अंग्रेजी यहाँ पर सिंस लिखेंगे कि फार लिखेंगे। पीछे मैं सिंस और फार की यूज में बताया। 4 वर्ष, 4 वर्ष आपका क्या है, समय की काउंटिंग है, वर्ष समय है, और 4 क्या है, उसकी काउंटिंग। यह है आपका क्या है, अनिश्चित। इसके पहले क्या यूज होना चाहिए, फार, लेकिन इसके साथ क्या लगा होगा, पिछले, पिछले 4 वर्ष से। अर्थात आज का वर्ष तो आपको पता है, इससे पीछे 4 वर्ष और आप चले जाएंगे, तो यह समय निश्चित हो गया। मैं आपको बताया था, यदि समय की काउंटिंग हो तो वह अनिश्चित होता है, उसके लिए फार लगता है। लेकिन समय की काउंटिंग हो लेकिन उसके पहले लास्ट शब्द जुड़ गया रहे, पिछला शब्द जुड़ गया रहे, तो वह निश्चित समय में बदल जाता है। उस हालत में आपका सिंस का यूज होता है। तो से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सिंस, सिंस लिख दिया आपने। फिर पिछले 4 वर्ष, लास्ट 4 इयर्स। नेक्स्ट देखिए, सीता 2 बजे से बाजार क्यों जा रही है, प्रेजेंट, रही और 2 बजे, 2 बजे क्या है, समय। तो समय भी है, रही भी है, और है भी है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेंटेंस अब देखिए कौन सा, क्यों, वाई बीच में आया, इंट्रोगेटिव। इसकी खुद की अंग्रेजी पहले लिखे हैं, जब बीच में क्यों आ गया, क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सीता के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। तो हैज को उठा करके सीता के पहले अर्थात वाई के तुरंत बाद कर देंगे, वाई हैज सीता बीन। यदि आपका यह अफर्मेटिव होता तो लिखते सीता हैज बीन, हैज यहां पर आता। लेकिन इंट्रोगेटिव है तो हैज लेफ्ट साइड में कर देंगे सीता के, और क्यों भी आया है बीच में आया तो उसकी खुद की अंग्रेजी लिख देंगे। तो वाई हैज सीता बीन, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तक का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब में आएंगे जाना, गो, गो में आएंगे गोइंग, टू मार्केट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
अदर वर्ड्स इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 बजे से, यहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लगेगा? 2 बजे। 2 बजे समय का क्या है? नाम है, फिक्स टाइम है 2 बजे। 2 घंटे होता तब आपका काउंटिंग हो जाता। यहाँ पर 2 बजे आपका क्या है? समय का नाम है, तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे? सिंस। तो से की अंग्रेजी आप सिंस लिख दीजिए, 2 o'clock। नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन 2018 से यहाँ नहीं आ रहा है? लास्ट में है प्रेजेंट रहा, और ये 2018 ये क्या है? वर्ष समय, तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें सेंटेंस कौन सा है? क्या है? इंट्रोगेटिव नहीं भी आया है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जिसने में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हुआ है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मोहन के साथ हैज बीन, तो 2 पार्ट में है हैज बीन, तो हैज को उठा करके मोहन के पहले कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैज मोहन। उसके बाद नहीं शब्द आया, नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, फिर बीन लिखते हैं। अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तक का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद और में आएंगे, आना आ रहा, कम कम में आएंगे कमिंग, हियर यहाँ। अब 2018 से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। 2018 क्या है? वर्ष, वर्ष का नाम, तो सिंस लगेगा। आज 4 वर्ष होता, 5 वर्ष होता तो समय की काउंटिंग हो जाती, तो आपका क्या लगता? फार लगता। लेकिन 2018 ये क्या है? आपका समय का नाम एकदम बिल्कुल निश्चित है, तो सिंस लगाएंगे। सिंस 2018 आपने लिख दिया। अगला देखिए, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है? लास्ट में प्रेजेंट रही प्लस सुबह, सुबह भी तो समय है, तो समय प्लस रही और उसके बाद है भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेंटेंस देखिए कौन सा? क्यों? इंट्रोगेटिव नहीं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? वाक्य बीच में, तो इसकी खुद की अंग्रेजी WHY। उसके बाद वाई जब लिख लेते हैं WH, फिर क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, वह, सी सब्जेक्ट हुआ, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज बीन। हैज बीन का पहला पार्ट हैज पहले लिख दीजिए, वाई है, तो उसके बाद सब्जेक्ट, और निगेटिव है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, तो हो गया व्हाई हैज सी नॉट बीन। अब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सेंटेंस के अनुसार। फिर आगे क्या लिखेंगे? वर्ब में आएंगे, पढ़ना वर्ब है, रीड, रीड में आएंगे रीडिंग। अब बच क्या रहा? सुबह से, तो से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? सुबह देखिए क्या है? सुबह है आपका समय है, पहर का नाम है, तो जब नाम होता है, फिक्स टाइम होता है, निश्चित समय होता है, तो उसके पहले क्या लगता है? से की अंग्रेजी सिंस, आप सिंस लगा दीजिए। उसके बाद मॉर्निंग, तो इस प्रकार वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रही है, हो गया व्हाई हैज सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। आपको सलाह है कि इस वीडियो को आप कई बार देख करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो, उसके ट्रांसलेशन को आप बनाइए। यदि कोई आपको दिक्कत होती है तो कमेंट लिख करके भेजिए, उसका रिप्लाई आपको श्योर मिलेगा। ओके, थैंक्स।